2001 में संसद भवन में हुए हमले की आज 23वीं वर्षी है। उन शहीदों को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है जो अपने प्राणों को न्यौछावर करके आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम किया था। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत सभी दलों के सांसदों ने श्रद्धांजलि दी है। इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर कई शख्सियतों ने शहीदों के प्रति कृतज्ञता जाहिर की है। इसी के साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, हम उन शहीदों को याद करते हैं जिनकी वजह से हमारा लोकतंत्र का मंदिर सुरक्षित रहा है। सुरक्षा कर्मियों ने उस समय जो सूझबूझ से और जिस बहादुरी से साहस के साथ उन्होंने इसका मुकाबला किया था, उसका परिणाम ये हुआ है कि केवल संसद भवन ही नहीं बल्कि उस समय बड़ी संख्या में देश के जो महत्वपूर्ण नेता बैठे थे उनको बचाया जा सका। इसी के साथ ही वन नेशन और वन इलेक्शन पर भी उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन भाजपा का चुनाव जीतने के लिए एक जुगाड़ है। और क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए। संविधान हमने और आपने सबकी जिम्मेदारी सुरक्षित रखना। ये संविधान ही है जो हमारा पथ प्रतख है, पथ दिखाता है, हमें रास्ता दिखाता है। यही संविधान हमें सम्मान दिलाता है, संविधान हमारी रक्षा करता है, संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान हमारे पीड़ित परिवार के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। और अभी तक पीड़ित परिवार और पीड़ित के लोगों को इसने सम्मान दिया है। अब पीड़ित के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान को बचाएं। और आप में से तमाम पत्रकार साथी हैं जो हर चीज को समझते हैं, दूर से देखते हैं। लोकतंत्र में और खासकर उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने समय समय पे देखा है कि किस तरीके से भेदभाव हुआ है, भेदभाव का सामना किया है। जब न्याय मिलना चाहिए तो न्याय नहीं मिल रहा है। सर, आप मानते हैं सदन में लोकसभा में जब समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रखेगी संविधान पे, तो किन किन मुद्दों को एड्रेस करेगी? मैंने आपसे कहा कि न्याय और समानता और जो लक्ष्य था आजादी का कि सब गैर बराबरी खत्म हो। आज 75 वर्ष के बाद हमें ये सोचना पड़ेगा कि गैर बराबरी बढ़ी है कि कम हुई है। जिस तरह के सरकारों के फैसले रहे हैं उससे गैर बराबरी बढ़ी है। दुनिया में कहीं ये कि अर्थव्यवस्था हमारे तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे पहुंचाएगी, नंबर 1 पर पहुंच जाएगी, लेकिन प्रति व्यक्ति आय क्या है? आज हम किस स्थान पे खड़े हैं? ये बड़े सवाल है। और जाति का सवाल आज भी है। जो भेदभाव हम लोगों को देखने को मिल रहा है समय समय पर, आज भी लोग गांव में अपमानित हो रहे हैं। तो ये बड़े सवाल हैं जिसको हमें समाधान ढूंढना है। हमारा लोकतांत्रिक देश समाजवादी रास्ते पे चले, सेक्युलरिज्म और मजबूत हो। जब डेमोक्रेसी हमें पॉलिटिकल आजादी देती है, सेक्युलरिज्म हमें ये आजादी देती है हम किसी भी धर्म को माने, धर्म की आजादी मिलती है। और सोशलिज्म हमें आर्थिक आजादी का सपना देखने का मौका देती है। इन तीनों की मजबूत करके ही हमारा देश मजबूत होगा। वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी की एक जुगाड़ योजना है।